तो ये देखो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। कंसीडर दिस सिचुएशन एज शोन इन फिगर। ये फिगर में एक सिचुएशन दी हुई है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये दो दो पुल्लियाँ, ये देखो दो पुल्ली हमारे पास अटैच की गई हैं स्ट्रिंग्स के साथ। ठीक है, तो देखो ये तो ये पुल्ली है, ए पुल्ली है, एक बी पुल्ली है। ठीक है, इन दोनों का अटैच किया है। तो हमें निकालना है इसका मास का एक्सेलरेशन, कैपिटल मास एम का एक्सेलरेशन निकालना है, और फिर बताना है टेंशन इन स्ट्रिंग, और उसके साथ साथ हमें निकालना है फोर्स। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम के साथ साथ हमें कुछ और भी एक दो क्वांटिटीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एम मास एक्सेलरेट करेगा डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ए। ठीक है, सबसे पहले तो ये तो फिक्स चीज़ है। ठीक है, अभी देखो अगर इसका एक्सेलरेशन ये है, ठीक है, इसमें हम टेंशन मान लेते हैं टी। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन टी होगी, इस स्ट्रिंग में भी टेंशन टी होगी। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास दो स्ट्रिंग्स अटैच है, एक पुल्ली से इस तरफ है अटैच एक, तो इसके अंदर टेंशन क्या हो जाएगी, इसके अंदर टेंशन हो जाएगी 2t। ठीक है, अब देखो अगर ये मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो हमारे पास 2m मास कैसे एक्सेलरेट करेगा, a/2 से। ठीक है, क्योंकि ये दो पुल्ली से अटैच है, तो ये एक्सेलरेट करेगा हाफ एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, इसी प्रॉब्लम में कहीं पे अगर और देखते हैं तो देखो अगर ये देखो ये हमारे पास कुछ इस तरह से अटैच होता है। ठीक है, इस तरह से अगर मान लो इस मास को अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, ऐसे अगर मास को अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, अगर मान लो जो ये पेंट करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, तो उस टाइप के लिए इस टाइप का सिस्टम डिजाइन किया जाता है। ठीक है, ताकि ये मतलब कि इस तरफ से इसको पकड़ के खींच ले, ताकि इसके ऊपर इसको मतलब कि फोर्स लगाना पड़े कम। तो मतलब कि इसको हाफ फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ से मतलब ये पकड़ लिया किसी मास एम ने, इस बंदे ने यहाँ से इसको पकड़ खींचता है, तो इसको मतलब फोर्स कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर वैसे अगर इसके पास रस्सी होती है और वैसे पुल करता डायरेक्ट, तो इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी उसी चीज़ का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको छोड़ो तब इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन होगा a/2 इस तरफ। ठीक है, तो देखो इन दोनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम देखो इसी के अंदर बना देता हूँ दूसरे कलर से। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका। इसमें देखो एम जी डाउनवर्ड, कैपिटल एम है सारी वैल्यू। ठीक है, एम जी इसमें डाउनवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन में इसमें टेंशन लग रही है। ठीक है, तो इसके लिए जब हम लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस टी। ठीक है, पहली बात तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए वेट डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन लग रही है, जिसका हमारे पास कुछ काम नहीं है। इस तरफ लग रहा है टेंशन। ठीक है, और बस ये वैल्यू लग रही है। ठीक है, तो अभी देखो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, m इंटू a/2, देखो 2m है। ठीक है, इसका मास 2m है, इज इक्वल टू 2t। ये 2t के भाई के इक्वल आ गया है। अब जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ma इज इक्वल टू 2t। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आ गई, सेकंड इक्वेशन ये आ गई। यहाँ से ma की वैल्यू इसके अंदर जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ठीक है, फ्रॉम टू जब इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या इक्वेशन आ जाएगी, 2t इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम टी की जगह यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, जिससे हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाए। ठीक है, माल टेंशन के लिए नहीं पुट करेंगे, पहले टेंशन की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ma/2, टेंशन की जगह ma/2 पुट कर देंगे। ma इज इक्वल टू एम जी माइनस कैपिटल ma/2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ से m की वैल्यू हर जगह से कैंसिल हो जाएगी, a प्लस a/2 इज इक्वल टू जी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2g/3। ठीक है, इसको सोल्व करके हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है 2g/3। अब हम करने वाले हैं, देखो हमें दूसरे पार्ट में निकालना है टेंशन। ठीक है, ए पार्ट होगा, बी पार्ट में निकालना है टेंशन। टेंशन टी हमारे पास क्या है, ma/2 वहाँ से। ठीक है, ए की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा m/2 इंटू 2g/3। ठीक है, तो हमारे पास टेंशन आ जाएगी कैपिटल mg/3। ठीक है, टेंशन टी आ जाएगी स्ट्रिंग में, हर स्ट्रिंग में हमारे पास टेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, mg/3। ठीक है, अब हमें देखो पार्ट सी में हमें क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द फोर्स एक्जर्टेड बाय क्लैंप ऑन पुल्ली एज शोन इन फिगर, मतलब कि क्लैंप की वजह से पुल्ली के ऊपर क्या फोर्स होगा। ठीक है,
तो अभी देखो क्लैंप के लिए हमारे पास जो डायग्राम है वो बना लेते हैं, ठीक है। तो क्लैंप जो लगा हुआ है कॉर्नर ए पे लगा हुआ है, ठीक है। इसमें इस तरफ टेंशन टी लग रहा है, इस तरफ टेंशन टी लग रहा था, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगी इसका रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, रिजल्टेंट आर। क्लैंप देखो कौन सा है हमारे पास, क्लैंप देख लो ये वाला, इस सिचुएशन की बात हो रही है, इस सिचुएशन की, ठीक है, ए के ऊपर, ठीक है। इसमें हमारे पास टेंशन लग रही है, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्टेंट जब इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2t, स्क्वायर रूट 2t, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसमें जब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इजीली आ जाएगा। और अगर इसका एंगल निकालना हो तो इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री और ये आ जाएगा 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे थीटा 45 डिग्री आ जाएगा। रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाती है ये स्क्वायर रूट 2t, इसकी जब t की वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2/3 mg, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाता है, ये इस रिजल्टेंट का एंगल आ जाता है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 32। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 32, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m इन द सिचुएशन एज शोन इन फिगर, आर ऑल सरफेस आर फ्रिक्शनलेस एंड पुल्ली एंड स्ट्रिंग आर लाइट, ठीक है। तो ये इनका वेट बहुत कम है, ये तो वैसी बात बता रखी है, तो हमने पहले से ही पता था, ठीक है। तो अभी देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम। कैपिटल एम का ये देखो इसका हमारे पास क्या एक्सेलरेशन होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेट ये किस डायरेक्शन में करेगा, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। ये एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ए के साथ, ठीक है, ए के साथ ऐसे एक्सेलरेट करेगा। सबसे पहले हमें मतलब कि एक्सेलरेशन ए की वैल्यू निकाल ली। अगर मान लो ये ऐसे एक्सेलरेट करेगा ए के साथ, तो ये भी ऐसे एक्सेलरेट करेगा, तो ऐसे करके ये यहाँ से एक्सेलरेट ऐसे करेगा, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन ए निकाल लेते हैं। इस ए को जो हमने लिखा है ऐसे, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये इसका एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर हम टेंशन मान लेते हैं टी, ठीक है। तो देखो टेंशन देखो यहाँ पे हो जाएगी टेंशन टी, यहाँ पे हो जाएगी टेंशन टी, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रिंग ये ऐसे जा रही है, तो इसके अंदर भी टेंशन टी रहेगी, ठीक है। और इसके अंदर टेंशन हो जाएगी 2t, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास इसके अंदर टेंशन हो जाएगी 2t। एक्सेलरेशन हर साइड का यही रहेगा, ठीक है। अभी देखो ये इसका ये एक्सेलरेशन, इसके लिए जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, इसके लिए फ्री बॉडी, इसका वेट ऐसे लग रहा है mg, ठीक है। इस डायरेक्शन में लग रहा है mg cos थीटा, ठीक है। एक अभी देखो एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो लग रहा है mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है इसमें लग रहा है mg sin थीटा, mg sin 30 डिग्री भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास टेंशन टी है, ये हमारे पास है एक्सेलरेशन ए, ठीक है। अभी देखो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसके लिए हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो इसके लिए अब लिखते हैं इसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले इसकी लिखते हैं इक्वेशन, इसका एक्सेलरेशन ए है, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास हो जाता है कैपिटल एम है सारे के सारे, ठीक है, जो स्मॉल एम से लिख रहा है ये कैपिटल एम है, ठीक है। एम इंटू ए इज इक्वल टू टी माइनस एम जी साइन थीटा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इस मास के लिए। तो ये हमने लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम लिखने वाले हैं इसके लिए इक्वेशन। इसके लिए देखो वेट हो जाएगा इसका डाउनवर्ड 2mg, ठीक है। एक्सेलरेशन इसकी वजह से तो है ए एक्सेलरेशन, स्ट्रिंग में है ए एक्सेलरेशन, इसमें भी ए एक्सेलरेशन होगा, इसमें भी ए एक्सेलरेशन होगा, इसके अंदर एक्सेलरेशन हो जाएगा a/2, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन आ जाएगी 2m इंटू a/2 इज इक्वल टू 2mg माइनस 2t, ठीक है। तो ये करेगी एक्सेलरेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और ये एक्सेलरेट कर रहा था इस डायरेक्शन में। इसके लिए जब हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एम ए इज इक्वल टू 2mg माइनस 2t, ठीक है। एक इक्वेशन आ गई है हमारे पास, ये तो इक्वेशन थी फर्स्ट, ये इक्वेशन थी सेकंड। और हमें इसके अंदर से वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें इसके अंदर से वैल्यू निकालनी है ए एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम देखो यहाँ से टी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। यहाँ से टी की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है, एम ए माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है, एम ए माइनस
ये स्मॉल और कैपिटल एम दोनों को दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ से जो भी एम है सिर्फ एक ही एम है, ठीक है। तो देखो एम जी साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होती है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एम में माइनस एम जी/2, ठीक है। ये टेंशन की वैल्यू आ गई, ये यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, एम ए इज इक्वल टू 2mg माइनस 2ma माइनस mg, ठीक है। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3ma इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी g/3, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है g/3, ठीक है। यही प्रॉब्लम में पूछा था और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जाती है हमारे पास g/3। तो इसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 33। इसमें हमारे पास देखो एक तो हमारे पास गिवन है मास m, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास और वैल्यूज गिवन है, मतलब कि और ये स्ट्रिंग से अटैच की हुई है, स्मॉल मास m है, इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। स्मॉल ब्लॉक मतलब कि स्लिप कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। और सारी की सारी फ्रिक्शन सरफेस ले, और सारी की सारी सरफेस फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। और पुल्ली की सारी लाइट है, ठीक है। तो हमें देखो इसमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड दी मास m हैंगिंग फ्रॉम द फिगर विच एंड द प्रिवेंट स्मॉल, मतलब कि हमें कैपिटल मास कैपिटल M की वैल्यू निकालनी। कैपिटल M की वैल्यू हमारे पास क्या होगी कि ये मतलब कि ये जो स्मॉल मास है ये इसके ऊपर स्लिप ना करे, ठीक है। ये इसके ऊपर स्लिप ना करे मतलब कि ये हमारे पास कैपिटल M हमारे पास मूव करेगा, ये आगे की तरफ जाएगा तो ये हमारे पास स्लिप करेगा, ठीक है। इसकी वजह से अगर ज़्यादा तेज जाएगा तो स्लिप करेगा, तो हम चाहते हैं कि ये स्लिप ना करे, ठीक है। तो इसके लिए हम देखो हम सारी की सारी बॉडीज के फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। और हम नेट वैल्यू में पुट कर देंगे स्मॉल मास का, मतलब कि एक्सेलरेशन 0 है, उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू जाएंगी उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो सबसे स्टार्टिंग हमारे पास करते हैं इससे, ठीक है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इस मास का, ठीक है। सबसे आसान यही रहेगा, ठीक है। इसके अंदर टेंशन मान लेते हैं T, टेंशन मान लेते हैं T, यहाँ पे लगा देते हैं वेट mg, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन हम मान के चल रहे हैं a है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन a मान के चल रहे हैं, इसका जो एक्सेलरेट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में a से, ठीक है। तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास ma इज इक्वल टू mg माइनस t, तो ये आ जाते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन ये है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है। इसके ऊपर देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, सेकंड में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो देखो इसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में m-g, ठीक है। और इसमें टेंशन लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इस पर टेंशन लग रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में लग रहा है इस पर रिएक्शन फोर्स लग रहा है उसकी वजह से डाउनवर्ड, ठीक है, ऊपर वाले स्मॉल मास की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास इस पर रिएक्शन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और हमारे पास ये एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाती है, ठीक है। अभी देखो इसके लिए लिखते हैं, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा r, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा r साइन थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा ये r कोस थीटा, ठीक है। इसके लिए जब हम लिखते हैं इक्वेशन और इसका एक्सेलरेशन हम मान के चल रहे हैं इस डायरेक्शन में a हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग तो यही है, तो ये a डायरेक्शन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा ये मास, ठीक है। तो इसका नेट एक्सेलरेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में a, ठीक है। तो हम इसके लिख देते हैं m'(a) इज इक्वल टू t माइनस r साइन थीटा, तो ये आ जाते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसके लिए हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। अब देखो इक्वेशन लिखने हमें इस मास के लिए स्मॉल m के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो ऐसी किसी सरफेस पे रखा हुआ है, उस वाले वो सरफेस ऐसे है, ठीक है। इसका वेट हमारे पास लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और ये देखो ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये देखो ये एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये जैसे ये एक्सेलरेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेट करना है, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये अगर बड़ा मास जिस वैल्यू के साथ एक्सेलरेट कर रहा है स्मॉल मास को उसी वैल्यू के साथ अगर एक्सेलरेट कर रहा है, हम ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। तो हम मान रहे हैं कि वो स्लिप नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए अगर मान लो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है,
तो ये हमारे पास हो जाता है इसका आर के अलोंग कंपोनेंट, आर हमारे पास इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमारे पास और आर हमारे पास है इस डायरेक्शन में, ठीक है, आर इसी डायरेक्शन में सही लिया है, ठीक है। आर की वैल्यू एक तो आएगी इस डायरेक्शन में, एक वैल्यू आएगी आर की इस डायरेक्शन में, ठीक है। अभी देखिए इनमें हमें ये देखना है कि कौन सा एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास थीटा, ठीक है, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, एक एंगल ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हमें देखो इसके लिए लिखना है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाती है आर कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है आर कोस थीटा, और ये इक्वल हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर कोस थीटा। एक इक्वेशन हमारे पास ये हो जाती है इसकी, ये हो जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर, पहले कितनी इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये हो जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो 1 थी एम में, और ठीक है टेंशन की फॉर्म में थी। दूसरी वाली इक्वेशन ये आ गई हमारे पास आर साइन थीटा वाली, ठीक है। तीसरी इक्वेशन हमारे पास एम इज इक्वल टू आर कोस थीटा, ठीक है। इसके साथ साथ एक और इक्वेशन हम लिख लेते हैं जो हमारे पास थोड़ी सी इजी पड़े इसको सोल्व करने में। सॉरी थोड़ा सा डाउट हो गया, ठीक है। इसमें देखो ये एंगल थीटा नहीं है, ये एंगल है थीटा, क्योंकि देखो ये लाइन स्ट्रेट है, ये लाइन स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो ये थीटा नहीं होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगी आर कोस थीटा, ठीक है। आर कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास है इक्वल टू एम जी, और आर साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एम इंटू ए, ठीक है। तो ये आ जाती है हमारे पास चौथी इक्वेशन, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू आर साइन थीटा होगी, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एंगल थीटा नहीं होगा, कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट आर, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी ये 4 इक्वेशन आ गई है, ठीक है। इन चार इक्वेशन से हमारे पास 4 वेरिएबल है, ठीक है। और हमें देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है कैपिटल एम की, ठीक है। और हमने सारी की सारी वैल्यू जो हमारे पास ये वैल्यूज हैं एक्सेलरेशन की और टेंशन की वैल्यूज को एलिमिनेट करना है, सबसे मेन हमारे पास यही टास्क है, ठीक है। एक्सेलरेट की वैल्यू को, एक्सेलरेशन की वैल्यू को एलिमिनेट करना है, ठीक है, आर की वैल्यू को एलिमिनेट करना है, और टी की वैल्यू को एलिमिनेट करना है, ठीक है। और उसकी वजह से हमें कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जब हम कैपिटल एम की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है m1 प्लस एम अपॉन कोस थीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4। इन 4 इक्वेशंस का यूज करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। अब करने वाले क्वेश्चन नंबर 34। तो ये देखो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें हमें निकालना है, हमारे पास है 3 सिचुएशंस, ठीक है, ए बी और सी। इसके अंदर हमें निकालना है ए और बी दोनों का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हर बॉडी में दो बॉडीज है, मतलब हर डायग्राम में, ठीक है। तो तीनों में दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हर बॉडीज का, ठीक है। तो देखो पार्ट ए लेके चलते हैं, ठीक है। इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि इसके अंदर ही फ्री बॉडी डायग्राम बन सके, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें ए का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम ए का हम एक्सेलरेशन मान के चलते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान के चल लेते हैं ए का एक्सेलरेशन, ठीक है। या फिर देखो ऐसे मत मान के चलते हैं, एक्सेलरेशन मान के चलते हैं बी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। बी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान के चलते हैं, ए तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, ठीक है। बी का हमने एक्सेलरेशन मान लिया ए एक्सेलरेशन से बी डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5g, ठीक है, 5g, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन हमने मान लिया ए। इसके अंदर हमारे पास टेंशन हो जाएगी टी, इसके अंदर हमने मान लिया टेंशन टी। तो इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में टेंशन आ जाएगी t/2, ठीक है। तो इसके अंदर टेंशन आ जाएगी t/2, ठीक है। तो जब देखो इसके लिए वो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट वाले के लिए जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 5 इंटू ए इज इक्वल टू 5g माइनस टी। तो ये तो हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। mg के लिए, इसके लिए जब हम मान के चलते हैं तो ये जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में 2a के साथ, ठीक है, 2a एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। तो इसका वेट हो जाएगा नीचे डायरेक्शन में 4g, ऊपर इसमें टेंशन लग रही है t2, ठीक है। तो जब इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, पार्ट ए सोल्व करते हैं, ठीक है।
पार्ट ए में जो दूसरी वाली इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास आ जाती है 4a इज इक्वल टू 4g माइनस टेंशन T2 की वैल्यू देखो इसमें हो जाएगी T/2, ठीक है, ये तो मैंने बताया था T/2, ठीक है, तो माइनस T/2 इसके लिए इक्वेशन आ जाती है माइनस T/2। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास देखो दो तो वेरिएबल हैं, दो हमारे पास ये हैं, इसमें टेंशन और ए हमारे पास वेरिएबल है, दो हमारे पास इक्वेशन आ गई। यहाँ से एलिमिनेट करके इस इक्वेशन से टी की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन से टी की वैल्यू आ जाएगी 5a माइनस जी, ठीक है, और ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी 4a इज इक्वल टू 4g माइनस टी की वैल्यू लिख दी है 5a माइनस जी अपॉन 2, ठीक है। अब इसको जो सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी -1/7g, ठीक है, यही वैल्यू हमें निकालनी थी। तो ये तो हमारे पास प्रॉब्लम सोल्व हो गई फर्स्ट, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम में हमारे पास है, देखो सेकंड प्रॉब्लम में ये है हमारे पास मास, ठीक है, इसकी इमेज को पेस्ट कर लेते हैं इधर भी, ठीक है, जिससे हमारे पास आसान रहे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे साथ साथ में, ठीक है। देखो इस 2a को इग्नोर करना है, ठीक है। अब देखो अब हम इसमें सिचुएशन मान के चलते हैं, ठीक है। इस पे देखो इस पुल्ली का इसका एक्सेलेरेशन मान के चलते हैं, बी का एक्सेलेरेशन हो जाएगा हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए लेके चल रहे हैं, ठीक है। पुल्ली के इस तरह से आएगा 2a एक्सेलेरेशन, इस तरह से भी आएगा 2a एक्सेलेरेशन, तो मतलब कि इस तरफ एक्सेलेरेशन हो जाएगा इसका 2a, ठीक है। इसमें टेंशन हो जाएगी, अगर मान लो इसके अंदर टेंशन मान ले t, ठीक है, इसमें टेंशन हम मान लेते हैं t, तो इसमें टेंशन हो जाएगी T/2, ठीक है, इसमें टेंशन हो जाएगी T/2, ठीक है। इन दोनों के लिए हमें इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। 2 kg के लिए जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले इसके लिए बनाते हैं, ठीक है, तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा, टेंशन इधर लग जाएगी, एक्सेलरेशन ये, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 2 × 2a इज इक्वल टू T/2, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन आ जाती है, इससे जब हम t की वैल्यू निकाल लेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 8a, ठीक है। और अभी करते हैं 5 kg के लिए, 5 kg के लिए इक्वेशन लिखते हैं, इसका वेट लग रहा है 5g डाउनवर्ड, ठीक है, तो 5g माइनस t इज इक्वल टू 5a। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे t की वैल्यू इसी इक्वेशन 1 से, जो हमारे पास t की वैल्यू आई उसको यहाँ पुट कर देंगे, 5g माइनस 8a इज इक्वल टू 5a, ठीक है। 5g इज इक्वल टू 5 + 8 हो जाता है हमारे पास 13 इज इक्वल टू 13a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है 5g अपॉन 13, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इक्वेशन डायग्राम नंबर 2 के लिए, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर सी, इसके लिए देख ले, इसके लिए भी सेम डायग्राम बनाएंगे, इसको पेस्ट कर लेते हैं, इसी के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये देखो ये हम मान लेते हैं पार्ट नंबर 3, ठीक है, तो हो जाता है पार्ट नंबर 3। अभी देखो इसके अंदर क्या वेट है, सारे के सारे वेट देख लेंगे। देखो ये है हमारे पास 1 kg, इसका हम एक्सेलरेशन मान के चलते हैं, यहाँ से एक्सेलरेशन मान के चल रहे हैं a, ठीक है, इसका अगर डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन हम मान के चल रहे हैं a, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है a, ठीक है। इसके बाद यहाँ का इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 पुल्ली अटैच है, यहाँ पे सिर्फ एक, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास 2a, ठीक है। 1 kg का एक्सेलरेशन अगर a है, ठीक है, 1 kg का अगर एक्सेलरेशन a है, अगर 1 kg के डाउनवर्ड में a से जा रहा है, ठीक है, तो इसमें अटैच है सिर्फ, इसमें अटैच है एक साथ 2 पुल्लीज, ठीक है, और दोनों के दोनों एक्सेलरेशन को घटा दी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका 2a, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन को मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1g अपवर्ड डायरेक्शन में, इसके अंदर हम टेंशन लेके चल रहे हैं t, ठीक है। तो इसमें टेंशन हो जाएगी T/2, इसमें भी हो जाएगी T/2, और मेन हमें लिखना है इसके अंदर, ठीक है, इन सब के अंदर T/2 हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देखो अब हम इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और हम लिखते हैं टेंशन की वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है।
तो देखो 1 g है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1g माइनस टी। तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी g माइनस ए। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और अभी अगर इसके लिए लिखते हैं तो इसके लिए आ जाता है 2g डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में t/2, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा t/2 माइनस 2g इज इक्वल टू 2a, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से 2 में पुट कर देंगे टेंशन की वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगी g माइनस ए अपॉन 2 माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो g माइनस ए माइनस 4g इज इक्वल टू 4a, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू और g की वैल्यू के लिए जब सोल्व कर लेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस g अपॉन 3, ठीक है। और ये नेगेटिव वैल्यू शो करती है कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा एक्सेलरेशन g/3 से a, ठीक है। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी कि कौन सा मास किस डायरेक्शन से, ठीक है। अगर हम लिखेंगे ऐसे ही सारे पार्ट्स में लिखना है, पहले वाले पार्ट्स में, ठीक है। तो 1 kg का एक्सेलरेशन हो जाएगा a इज इक्वल टू g/3 अप में, ठीक है। क्योंकि हमने इसका डाउनवर्ड में माना था तो इसकी नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। और 2 kg का एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन a हो जाएगा 2a, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2a, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2g/3। और हमने इसका अप में माना था, इसका एक्चुअल में होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमें आंसर लिखना है इस फॉर्म में, ठीक है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी 34 नहीं 35, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 3 मास अटैच है, ठीक है। और तीनों मास की वैल्यू गिवन है कितने कितने ग्राम में है, ठीक है। और हमें निकालना है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो तीनों के तीनों एक ही लाइन में अटैच है, एक ही स्ट्रिंग से अटैच है, तो तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हम मान के चलते हैं कि सबसे बाहरी वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगा, तो इसको एक्सेलरेशन मान के चल लेते हैं ये, ठीक है। अब हम इन तीनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, हाँ, इन मास को हम लेके चल देते हैं किलोग्राम यूनिट्स में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 50 ग्राम मतलब 0.05 ग्राम, ठीक है। 500 ग्राम मीन्स 0.5 kg, सॉरी kg में, ठीक है। SI यूनिट्स में लेके चल रहे हैं तीनों को मास को, ठीक है। SI यूनिट्स में लेके चल रहे हैं। 100 ग्राम मीन्स 0.1 g, ठीक है। ये हमने ले लिया है, ये रुकना, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास है 500 ग्राम। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो ये देखो अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा ए एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए लिख देते हैं। इसके बाद इसका वेट लगाएगा 0.05 g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगी टी, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन टी आ गई, इधर से लिख लेंगे। तो इसका हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन 0.05 a इज इक्वल टू टी माइनस 0.05 g। तो ये आ जाती है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन लिख दें इस मास के लिए, इस मास के लिए बाद में लिखेंगे, सबसे पहले इस मास के लिए लिख लेते हैं, हमारे पास इजी रहेगी। एंगल 30 डिग्री की है, छोड़ो, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0.1 g, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या लग जाएगा 0.1 g कोस थीटा, ठीक है। तो ये एंगल देखो हमारे पास थीटा है, ठीक है। तो ये लग जाएगा 0.01 g, इसकी तरफ लग जाएगा g साइन थीटा, ठीक है। इसकी तरफ लग जाएगा 0.1 g साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 0.1/2 g, ठीक है। तो जब इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, देखो 0.1 a इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक बात और याद रखना, पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आएगी वो सेम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं टेंशन टी है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि इन दोनों मास के बीच में टेंशन टी है, ठीक है। इन दोनों के मान लेते टेंशन T1 है, ठीक है। इसमें टेंशन T1 मान के चलते हैं, जिससे हमारे पास थोड़ा सा टेंशन की एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाए, ठीक है। इन दोनों के बीच में टेंशन अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी 0.1 a, ठीक है, T1 प्लस 0.1 अपॉन 2 g
ठीक है। और ये देखो, हाँ हाँ वेट देखो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा वेट 0.1/2, ठीक है। तो नेगेटिव आएगा, इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, ठीक है। इसको इधर से भी रब करके डाउनवर्ड में लिखते हैं, ठीक है। इस तरफ है mg, इस तरफ आ जाएगा mg कोस थीटा, इस तरफ आ जाएगा mg साइन थीटा, ठीक है, माइनस mg। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो दूसरी वाली टेंशन लग रही है उसको मान लेते हैं ठीक है। तो ये आ जाती है हमारे पास इक्वेशन दूसरी मास के लिए, ठीक है। अभी इस मास के लिए हम लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500g, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन T1 लग रही है, ठीक है। एक्सेलेरेशन A डाउनवर्ड में, ठीक है। तो आ जाएगा 0.5a इज इक्वल टू 0.5g माइनस T1। तो ये देखो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए हैं, ठीक है, जिनमें से हम T और T1 को एलिमिनेट करके A की वैल्यू निकालेंगे G की फॉर्म में, ठीक है। तो अब जब देखो 3 इक्वेशन से 3 इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सारा का सारा मैथमेटिकल पार्ट है, खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। सॉल्यूशन करके जब हमारे पास A की वैल्यू निकालते हैं G की फॉर्म में, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 8/13g, 8/13g, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है 8/13g डाउनवर्ड, ठीक है। और ये डाउनवर्ड किसके लिए है? डाउनवर्ड है 500 ग्राम वाले मास के लिए, ठीक है। उसके लिए एक्सेलरेशन निकालना था 500 के लिए, ठीक है। अब हम करने वाला है क्वेश्चन नंबर 36। ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 36, ठीक है। हमारे पास इसमें देखो क्या गिवन है, इसमें एक गिवन है एक मंकी जिसका मास है 15 kg और वो किसी रोप के ऊपर क्लाइंब कर रहा है, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, ठीक है। और वो कोशिश कर रहा है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाने के लिए, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि रोप के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो देखो 36 का जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये देखो रोप है, रोप पे ये देखो मंकी का वेट है, वेट लगेगा एक तो मंकी का 15g और मंकी एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, उसकी वजह से सुडो फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये रिंग को तो स्ट्रेच ही करेगा, इस वजह से मतलब कि रिंग के ऊपर तो जो रिंग कह रहा हूँ जो ये है हमारे पास रोप है, रोप के ऊपर तो फोर्स लगेगा, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा मास इंटू एक्सेलरेशन 50 है, ठीक है। तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 50a प्लस 15g, ठीक है। तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू a प्लस g, ठीक है। एक्सेलरेशन a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और g की वैल्यू हम आगे चल रहे हैं 10, ठीक है। तो हमारे पास न्यूटन आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 165 न्यूटन। तो ये मन कितनी टेंशन लगा रहा है, ठीक है। और अभी देखो इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है इफ दी रोप इज 5 मीटर लॉन्ग एंड द मंकी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हाउ मच टाइम इट टेक। मतलब कि देखो रोप है हमारे पास 5 मीटर की, ठीक है, और मंकी ने स्टार्ट किया रेस्ट से, तो मंकी कितना टाइम लगाएगा सीलिंग तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो देखो इसका जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो हमारे पास देखो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है हमारे पास 5 मीटर, एस की वैल्यू है 5 मीटर, और हमारे पास हमें निकालना है टाइम की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और हमें एक्सेलरेशन भी पता है, मंकी किस एक्सेलरेशन से जाना चाह रहा है, मंकी ट्राई कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 1 और टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास स्क्वायर रूट 10 सेकेंड। इसको सोल्व करना है, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास टाइम आ जाता है स्क्वायर रूट 10 सेकेंड और हमारे पास टेंशन आ जाती है रूप में, वो आ जाती है 165 न्यूटन। अब करने वाला है क्वेश्चन नंबर 37। तो ये देखो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़ लेना, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक मंकी है, मंकी किसी रोप के ऊपर क्लाइंब करने लग रहा है, ठीक है, और मंकी के दूसरी तरफ हमारे पास कोई मतलब कि मास अटैच कर रखा है, ठीक है, और मंकी के बराबर ही मास है, ठीक है। जैसे मंकी का मास अगर m है तो इसका मास भी m है, ठीक है। तो मंकी इसको खींच रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, और ये हमारे साथ साथ चले जा रहा है। तो इसमें हमें देखो ये शो करना है कि इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है मंकी और इसके बीच में, तो ये दोनों के बीच में हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका शो करने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो मंकी का एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, मंकी का एक्सेलरेशन जो होगा मंकी की वजह से जो मतलब कि रोप का एक्सेलरेशन हो गया, सेम मंकी का एक्सेलरेशन होगा
वो एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, बस डायरेक्शन अपोजिट आएगी। ठीक है, ये हमें शो करना है। ठीक है, अभी देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं मंकी का। फ्री बॉडी डायग्राम मंकी के लिए जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये देखो, ये हम मंकी का हमारे पास mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन t लग रही है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो मंकी के हमारे पास एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, मंकी हमारे पास एक्सेलरेट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि मंकी इसको खींचने लग रहा है। ठीक है, तो मंकी के लिए जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ma = mg - t। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाती है इक्वेशन 1। हम मंकी का एक्सेलरेशन मान के चल रहे हैं a और इसका मान के चल रहे हैं a1। ठीक है, तो हमें दोनों की वैल्यू सेम शो करनी है। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास। ठीक है, इसका लेट किया है एक्सेलरेशन हमने लेट कर लिया इसका a। ठीक है, तो ये हमारे पास मास है, इसका a1 मान लिया। ठीक है, तो देखो इसके अंदर टेंशन लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन t, इस पे जो ये वाली टेंशन t, इस पे ये वाली टेंशन t है। ठीक है, और नीचे इसका वेट लग रहा है mg, अपवर्ड डायरेक्शन में m में से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ma1 = t - mg। तो ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 से जब देखते हैं, दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, देखो, ठीक है, तो दोनों का सम करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एडिंग 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ma + ma1 = 0। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया, a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -a, मतलब कि वैल्यू तो सेम आई है, मैग्नीट्यूड में सेम आई है, डायरेक्शन में अपोजिट आई है। ठीक है, तो जिस फोर्स से मंकी उसको नीचे खींचेगा मास को, उसी फोर्स से मास मंकी को ऊपर खींचेगा। ठीक है, या तो ऐसे बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं जैसे जैसे मंकी डिस्प्लेस होगा, मंकी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वैसे वैसे मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और दोनों बराबर बैलेंस पे ही रहेंगे, चाहे मंकी कितना ही ऊपर चला जाएगा कितना ही नीचे चला जाए। ठीक है, तो हमारे पास इनके बीच में मतलब कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में दिखेंगे। ठीक है, तो यही हमें शो करना था। फिर मतलब अगर हम इनके लिए सोल्व करते हैं तो हमें इनके लिए सोल्व करना पड़ता है रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों के लिए 0 आएगा। ठीक है, तो इनका सेपरेशन इनके बीच में चेंज नहीं होगा। अभी हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। तो ये देखो, ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 38 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। बहुत सारी मतलब कि प्रॉब्लम्स में इसको देखा गया है, मतलब कि एच.सी. वर्मा की बुक में से जब भी अगर हम डिस्कस करते हैं तो इस प्रॉब्लम के बारे में जरूर बोलते हैं। बच्चों को मतलब कि बहुत सारे डाउट रहते हैं कि 2 बंदर लटके हुए हैं। ठीक है इजी प्रॉब्लम बहुत ही। ठीक है, तो देखो इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या बोला गया, इस प्रॉब्लम में हमारे पास 2 मंकी है, एक का मास है 2 kg, ए का मास है 2 kg और बी का मास है 2 kg, ए का मास है 5 kg। ठीक है, तो और देखो ए की जो पूंछ की कैपेसिटी है ना, इस पूंछ की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी की वैल्यू है 30 न्यूटन, मतलब कि इसकी पूंछ से आप अगर 30 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लग गया तो ये पूंछ टूट जाएगी। ठीक है, मतलब कि इसकी पूंछ इतना ही टॉलरेट कर सकती है। ठीक है, और जी की वैल्यू हम मान के चल रहे हैं 10 मीटर/सेकंड²। तो हमें बताना है कि मतलब कि ये क्या फोर्स लगाए। ठीक है, व्हाट फोर्स इट शुड अप्लाई इन ऑर्डर टू कैरी, मतलब कि ए वाला मंकी रोप के ऊपर क्या फोर्स लगाए कि बी वाले मंकी को साथ साथ में कैरी कर ले, मतलब कि 30 न्यूटन का जो मैक्सिमम फोर्स है उसको टॉलरेट कर सके। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे, उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा इजीली। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास मान लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले हम बनाने लग रहे हैं ए का। ठीक है, ए मंकी का। ठीक है, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है टेंशन, इसकी वजह इस पे टेंशन लगा रहा है टी, ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये देखो इसका एक तो वेट है, इसका वेट है 5, तो इसको लिख सकते हैं 5g। ठीक है, ये हमारे पास इसका वेट आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसका एक्सेलरेशन हम मान के चल रहे हैं ए है, ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव कर रहा है, और साथ साथ में ये जो टेंशन लगा रहा है हम मान के चल रहे हैं मैक्सिमम टेंशन लगा रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये टेंशन लगा रहा है इसके पास 30 न्यूटन की, इसकी पूंछ के ऊपर टेंशन लग रही है 30 न्यूटन की। तो अब हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 5a = t - 30 - 5g। ठीक है, g की वैल्यू हमने 10 लिया, -50 कर देंगे इसको। ठीक है,
तो हो जाएगा t माइनस 80 इज इक्वल टू 5a। तो ये हमारे पास हो गई एक इक्वेशन 1। ठीक है, अभी हमारे पास सेकंड इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग आएगी? सेकंड इक्वेशन आएगी मंकी बी के मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो बी के अकॉर्डिंग बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी। तो ये देखो ये हमारे पास है बी, ये मंकी जिसका बी है। ठीक है, इसका वेट है हमारे पास 2। ठीक है, तो हम इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख देंगे, इसका एक्सेलरेशन है 2g। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, और ये टेंशन लगा रहा है, इसने बताया था 30 न्यूटन मैक्सिमम, ये मैक्सिमम टेंशन पे ही सोल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 2a इज इक्वल टू 30 माइनस 2g। ठीक है, 2a की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 2g की वैल्यू क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 10 वैल्यू पुट करा है, 30 माइनस 20, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है, इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम टेंशन आ जाएगी कि मतलब मैक्सिमम टेंशन क्या पॉसिबल है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हम देखो एक्सेलरेशन की देखो 5 इंटू 5 मतलब 25 इज इक्वल टू t माइनस 80। ठीक है, तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस 80 मतलब 105 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास मैक्सिमम फोर्स, मतलब कि ये स्ट्रिंग के अंदर मतलब हम मैक्सिमम टेंशन क्या अप्लाई करें जिससे हमारे पास वो आ जाए। ठीक है, तो ये देखो ये हमने वैल्यू निकाल लिया है, स्ट्रिंग के अंदर ये मंकी क्या मतलब फोर्स अप्लाई करे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है मैक्सिमम वैल्यू के लिए सिचुएशन, मैक्सिमम के लिए। ठीक है, तो ये मतलब हमारे पास आ जाता है मैक्सिमम फोर्स। और अभी हमें अगर मान लो निकालना हो मिनिमम फोर्स। ठीक है, मिनिमम फोर्स कब होगा? जब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 0, तो हमारे पास जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो हमारे पास मान के चलेगी मिनिमम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? 0 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने मान के चलिए 0। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास 0 इज इक्वल टू t माइनस 5g माइनस 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा t की वैल्यू जब हम पुट करेंगे 5 इंटू जी मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 70 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ जाएगी मिनिमम वैल्यू के लिए। ठीक है, और ये हमने देखो कहाँ से निकाली है? ये हमने निकाली इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 के पास जो हमने सोल्व किया था इक्वेशन 2 के लिए हमारे पास मिनिमम के लिए आई है। ठीक है, तो इसको देखो सोल्व किया ऐसे किया है, इसको सोल्व किया हमने स्मॉल मास के लिए। ठीक है, स्मॉल मास के लिए हमारे पास टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में देखो ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में हमने मूव करना था इसको। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन के साथ मूव करना है तो इसके लिए 0 हो जाएगी। ठीक है, और इसका सिर्फ वेट क्या लगेगा? इसमें टेंशन जो लगेगी ये हमारे पास T1 की वैल्यू होगी, ये हमारे पास होगी इसके लिए इसका जो वेट होगा। ठीक है, 2g मीन्स की टेंशन की वैल्यू T1 की वैल्यू आ जाती है, एक्सेलरेशन है 0, तो T1 की वैल्यू आ जाती है 20 न्यूटन। तो जब हमारे पास टेंशन 1 की वैल्यू है 20 न्यूटन, तो इसको जब हम पुट करेंगे क्वेश्चन में तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाती है फोर्स, मिनिमम वैल्यू आ जाती है टेंशन के लिए 70 न्यूटन। तो देखो ये क्या फोर्स अप्लाई कर सकता है? ए जो है ए मंकी ए ऐसे लिख देते हैं, मंकी ए कैन अप्लाई टेंशन बिटवीन 70 न्यूटन एंड 105 न्यूटन। इन दोनों के बीच में अगर ये फोर्स अप्लाई करेगा 70 न्यूटन और 105 न्यूटन के बीच में, तो ये इसकी पोस्ट टूटेगी नहीं मतलब। ठीक है, इसकी पोस्ट टॉलरेट कर जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो ये देखो इस कि ये है प्रॉब्लम नंबर 39। ठीक है, इसमें देखो हमारे पास एक फिगर गिवन है, इसके अंदर एक मैन है जिसका मास है 60 kg और वो किसी बॉक्स के अंदर खड़ा हुआ है। ठीक है, जिसके बॉक्स का मास है 30 kg। ठीक है, और बॉक्स के अंदर ही एक वेइंग मशीन भी रखी गई है। ठीक है, और वो मेजर कर रही है उस पर्सन का मास। ठीक है, तो देखो जब स्टार्टिंग में ये पर्सन मेजर कर रहा था उसको रेस्ट में, तो हमसे पूछा गया है कि मतलब कि वेइंग मशीन उसका वेट क्या शो करेगी। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो वेइंग मशीन हमारे पास जो वेट शो करती है वो शो करती है रिएक्शन की वजह से, मतलब कि इसके ऊपर नेट रिएक्शन क्या लग रहा है। ठीक है, तो देखो इसके लिए जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये हमारे पास वेइंग मशीन है, इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका हमारे पास देखो
इस बॉडी के ऊपर लग रहा है रिएक्शन, ठीक है। इसके ऊपर जो रिएक्शन लगेगा उसकी वजह से ये शो करेगी, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो टेंशन तो लग रहा है, ये इस मैन के ऊपर टेंशन लग रहा है टी, ठीक है। तो देखो ये टेंशन टी कहाँ पे लग रहा है, टेंशन टी लग रहा है बॉक्स पे, ठीक है। बॉक्स के ऊपर लग रहा है टेंशन टी, ठीक है। और इस बॉक्स का मास है हमारे पास 30 जी, ठीक है। और साथ साथ में देखो इस मैन का मास हमारे पास 60 जी, ठीक है। 60 जी इसके ऊपर लगेगा, इस मतलब वेइंग मशीन के पे जो हमारे पास रिएक्शन लगेगा वो लगेगा 60 जी, ठीक है। और ये देखो ऐसी हमारे पास कुछ सिचुएशन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बनाते हैं मैन के लिए, फिर बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मैन है, ये हमारे पास मैन के ऊपर रिएक्शन आ रही है इसकी वजह से, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं आर डैश, ठीक है। मैन का वेट है हमारे पास 60 जी, और मैन हमारे पास टेंशन लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन रोड की वजह से मैन के ऊपर टेंशन आ रही है, ठीक है। तो वो है, ठीक है। तो अब जब इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम की वैल्यू लिखते हैं तो हमारे पास आता है आर डैश प्लस टी इज इक्वल टू 60 जी, ठीक है। एक्सेलरेशन इनका है नहीं, तो ये हमारे पास आती है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अभी देखो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाने वाले हैं बॉक्स का, ठीक है। यहाँ से बना सकते हैं, अगर फ्री अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। बॉक्स के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना ले, ठीक है। तो बॉक्स के ऊपर एक तो लग रहा है रिएक्शन मैन की वजह से, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर डैश, ठीक है। हमें आर डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या क्या लग रहा है, और इसके ऊपर लग रहा है टेंशन। टेंशन किसकी वजह से लग रहा है, टेंशन इसके ऊपर लग रहा है सूडो फोर्स की वजह से, ठीक है। सूडो फोर्स तो लग रहा है इसके ऊपर, और इसके ऊपर सूडो फोर्स की वजह से ये भी लग रहा है जो हमारे पास इसका टेंशन है, टेंशन भी मतलब कि इसके ऊपर थोड़ा सा अफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो ये देखो इसका वेट है हमारे पास 30 ग्राम, ठीक है। तो हमारे पास देखो आर डैश लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा है, ठीक है। वेट लग रहा है इसका वो है 30 जी, ठीक है। और साथ साथ में अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन टी लग रही है, ठीक है। तो जब इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास आता है टी इज इक्वल टू आर डैश प्लस 30 जी, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे में इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को जब सोल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यू निकालनी है, आर डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो दोनों टेंशन को इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 जी माइनस आर डैश माइनस 30 जी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दिया, ठीक है। 1 माइनस 2 गया इसमें, ठीक है। तो हमारे पास आर डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 जी। तो आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आर डैश की वैल्यू आ गई 30 जी, आर डैश की वैल्यू आ जाएगी 15 जी। तो इसमें जो हमारे पास मास शो करेगा ये वेइंग मशीन ये शो करेगा 15 kg, ठीक है। ये शो करेगा 15 kg, ठीक है। अभी देखो पार्ट बी में हमसे क्या पूछा गया है, पार्ट बी में हमसे पूछा गया है व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन, ठीक है। तो वो मतलब कि रोप के ऊपर ऐसा क्या फोर्स डाले जिससे उसका करेक्ट वेट जो हमारे पास 60 kg है उसका एक्चुअल वेट, ठीक है, वो उसको शो होने लग जाए, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया है। तो हम मान लेते हैं उसने टेंशन T1 अप्लाई कर दिया, ठीक है। टेंशन T1 अप्लाई कर दिया और उसका वेट उसको शो हो गया 60 जी, ठीक है। वेट उसको 60 जी शो हो गया। तो अब देखो अभी इसमें हम जब वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पर्सन के लिए, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ये इसकी टेंशन है, ठीक है। तो इसके अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन T1 है, रिएक्शन R है, ठीक है, एक्सेलरेशन A है। अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ ना कुछ उसको एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, इस वजह से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और उसका वेट है हमारे पास 60 जी, एक्सेलरेशन A अपवर्ड से चल रहा है। तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60A इज इक्वल टू 60 जी माइनस T1 माइनस R, ठीक है। R हमारे पास रिएक्शन शो कर रहा है हमारे पास 60 जी की इक्वल, तो इसमें 60 जी पुट कर देंगे। तो 60A इज इक्वल टू 60 जी माइनस T1 माइनस 60 जी माइनस 60 जी, 60 जी से 60 जी कैंसिल हो जाएगा, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 60A, ठीक है। तो उसको टेंशन लगानी पड़ेगी 60A की, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो T1 की वैल्यू, तो हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई है, उसको मतलब जो टेंशन लगानी है उसकी वैल्यू आ गई है 60A, ठीक है।
अभी हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मशीन, ठीक है। तो ये देखो ये ऐसी मशीन रखी हुई है, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग रही है T1, एक्सेलरेशन A अपवर्ड है, ठीक है। और नीचे इसका वेट है 30G, ठीक है। और रिएक्शन इस पे लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मेन से इस पे रिएक्शन, ठीक है। तो इसके लिए जब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमारे पास आ जाएगी 30, ठीक है। इसका टोटल वेट है 30A इज इक्वल टू T1 माइनस R माइनस 30G, ठीक है। R की वैल्यू हम फिर से पुट कर देंगे वही वैल्यू, ठीक है। तो आ जाएगी T1 माइनस R की वैल्यू है हमारे पास 60G माइनस 30G 30A, ठीक है। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाती है 30A माइनस 90G, ठीक है। तो ये आ जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 और 4 में से जब हम एलिमिनेट करेंगे A को एलिमिनेट करेंगे इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से, तो हमारे पास आ जाएगी T1 इज इक्वल टू 2T माइनस 1800, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो T1 यही है, ठीक है। T डैश लिखा है, मतलब T1 और T डैश एक ही है, T1 लिख देते हैं, ठीक है। तो 2T1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो T1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1800, दोनों इक्वेशंस को सोल्व किया T1 की वैल्यू पुट करके, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इतनी टेंशन अगर उसको अप्लाई करे, मतलब कि 1800 न्यूटन का अगर फोर्स लगा अप्लाई करेगा वो उस पे रोप पे, तो उसकी करेक्ट वैल्यू 30 kg वेट उसको शो हो जाएगा मशीन में, ठीक है। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। तो ये देखो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारे पास एक बॉक्स ए है, वो स्लाइड कर रहा है किसी फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन सरफेस पे, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई इंक्लाइन सरफेस है जिसके जो एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। और इसके ऊपर एक बॉक्स ए है, वो बॉक्स स्लाइड कर रहा है, ठीक है। और ये मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी v वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। और इसकी जो लेंथ है इसकी, वो लेंथ की वैल्यू है l, ठीक है। तो हमें निकालना है इसके मतलब कि ये क्या टाइम लगाएगा ए से बी तक जाने में, ठीक है। तो देखो ए से बी मतलब कि इस एंड से स्टार्ट होते हुए इस एंड तक जाने में कितना देर लगाएगा, ठीक है। तो ये देखो इसके ऊपर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा d, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा g cos थीटा, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा, ठीक है। इधर सबसे बात है, हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है g sin थीटा, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो कवर करना है इसी डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं वो आ जाएगा हमारे पास s। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई है l, ठीक है। और जब ये स्टार्ट किया था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी ब्लॉक की 0, ठीक है। तो ये v हमारे पास देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसके ऊपर कोई भी सूडो फोर्स नहीं लगेगा, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो वैसी बात है, इसी चीज़ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर का यूज कर लेंगे, इससे इजीली आ जाएगा। l इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस हाफ g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 12 अपॉन g sin थीटा, यही हमें निकालना था, यही आंसर है, ठीक है। इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम नंबर 40। अब हम करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 41। तो ये देखो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 41, ठीक है। ए कार इज स्पीडिंग अप ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विद एन एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो हमारे पास कोई कार है वो हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर चल रही है किसी ए एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। तो ये देखो ये हम कार बना लेते हैं, तो ये हमारी कार है, ये मूव कर रही है ए एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, ठीक है। तो हमें मानिए फॉलोइंग सिचुएशन, ठीक है। तो हमारे पास एक बॉल है, ए बॉल इज सस्पेंडिंग फ्रॉम सीलिंग थ्रू ए स्ट्रिंग एंड मेंटेन एन कांस्टेंट एंगल विद वर्टिकल वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे पास कोई बॉल है, यहाँ पे सीलिंग के साथ अटैच की गई है, तो ये एंगल बना रही है कुछ थीटा, ठीक है। तो एंगल कुछ सी एंगल मान लो थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो हमें निकालना है ये एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये देखो ये यहाँ से अटैच की गई है, ठीक है। ये इस पे एंगल थीटा, इसके ऊपर एक तो सूडो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। सूडो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, देखो सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसका मास हम मान लेते हैं m,
ठीक है। तो हमारे पास सूडो फोर्स लग जाएगा एम ए अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें लगता है एम जी। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये देखो टेंशन टी है, ठीक है। तो टेंशन को हम जब रिजोल्व करेंगे, एक तो इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास टी कोस थीटा की वैल्यू तो आ जाएगी एम जी, और टी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी एम ए, ठीक है। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को 1 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी, इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी, ठीक है। तो देखो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगा टेन थीटा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू ए अपॉन जी। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स ए बाई जी, टेंजेंट इनवर्स ए बाई जी, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया है फर्स्ट पार्ट का, इसको पार्ट फर्स्ट, ठीक है। पार्ट सेकंड में हमारे पास क्या गया है, हमारे पास गया है ए ब्लॉक इज कीप्ड ऑन स्मूथ इंक्लाइन एंड डज नॉट स्लिप ऑन इंक्लाइन व्हाट विद द एंगल, ठीक है। तो ये देखो ये किसी स्मूथ इंक्लाइन पे रखी हुई है, ठीक है, और स्लिप नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये देखो ये सेकंड पार्ट था, इसमें देखो ये स्मूथ इंक्लाइन ये हमने मान लिया स्मूथ इंक्लाइन पे रखी हुई है बॉल, ठीक है। बॉल कुछ यहाँ रखी हुई है, ठीक है। तो इस बॉल के ऊपर क्या लगेगा, एक तो इस पे वेट लगेगा एम जी, इस डायरेक्शन में ये मतलब कि ये कार के साथ मूव कर रही है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर लग जाएगा सूडो फोर्स एम ए, इसके ऊपर रिएक्शन लगेगी अपर डायरेक्शन में, ठीक है। रिएक्शन हमारे पास दो एंगल बनाएगी, ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। ये एंगल हमने अगर थीटा मान लिया तो रिएक्शन में हमारे पास दो एंगल बनाएगी, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा देखो रिएक्शन जो यहाँ पे एंगल बनाएगी, ठीक है, एक एंगल बनाएगी इस तरफ, ठीक है। तो हमें निकालना कौन कौन से एंगल क्या क्या है, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो देखो हम देखो रिएक्शन को रहने देते इस डायरेक्शन में रिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन क्योंकि हमारे पास कुछ फोर्स या कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास देखो एक तो आ जाएगा एम जी का एक कंपोनेंट आएगा, एक ए का कंपोनेंट आएगा, तो ये एंगल हो जाता है हमारे पास थीटा। तो हमारे पास एम ए का एक कंपोनेंट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। एक कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास एम ए कोस थीटा, एम जी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा एम जी कोस थीटा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। एम जी और एम ए को रिजोल्व कर लिया, जो ये एम ए है, ठीक है। इन दोनों का नेट रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, ठीक है। एम ए कोस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखो इससे जब हम सोल्व करेंगे तो एम की वैल्यू से एम की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ए कोस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा को कोस थीटा को हम लेके जाएंगे इस तरफ और जी को लेके जाएंगे इस तरफ, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट इनवर्स ए बाई जी। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यही हमें निकालनी थी। अब हम करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 42। तो ये देखो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 42, ठीक है। इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें गिवन है हमारे पास एक ब्लॉक है और वो रखा हुआ है एलिवेटर के फ्लोर पे, ठीक है, रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में रेस्ट पे रखा हुआ है और उसके बाद जो एलिवेटर है वो स्टार्ट कर देता है डिसेंड होना 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। इसके बाद देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका ये कितना मतलब कि ये जो ब्लॉक है कितना डिस्प्लेसमेंट कर देगा 0.2 सेकंड में, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे पास है ब्लॉक, ठीक है, ये हमारे पास है एलिवेटर, इसके अंदर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये जो एलिवेटर ये एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। और हमें हमारे पास इसके ऊपर लग रही है सिर्फ ग्रेविटी की वैल्यू लग रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो अगर मान लो कोई चीज हमारे पास एलिवेटर अगर फास्ट जाने लग रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, तो ये जो मास है ये मास जो हमारे पास मूव करेगा ये स्टिल मूव करेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसकी वजह से ये इसकी सरफेस के ऊपर नहीं रह पाएगा, सरफेस से ऊपर ही उठ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये तो मूव कर रहा है फास्ट और ये मूव कर रहा है स्लो, ये वैसे ही मूव करता रहेगा क्योंकि इनके बीच में कुछ फोर्स तो है नहीं। अगर मान लें हम कोई चीज को फास्ट अगर हम मूव करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक बोतल है, ठीक है, एक बोतल मान लेते हैं, एक बोतल के अंदर अगर हमारे पास इतना सा पानी है, ठीक है, और हम अगर इस बोतल को नीचे ग्रेविटी की वजह से लेके जाते हैं, ग्रेविटी से ज्यादा फोर्स से लेके जाते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है, ठीक है। पानी जो है ये मूव करता है सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जी की वैल्यू से ही मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो मास है ये हमारे पास जी की वैल्यू से मूव करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसकी
स्टार्ट किया था तब वो था रेस्ट पे, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 0, ठीक है, और टाइम हमारे पास है 0.2 सेकेंड। तो इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस की वैल्यू एस इज इक्वल टू आता है 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 और टी की वैल्यू है 0.2 स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आ जाता है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मूव करेगा 20 सेंटीमीटर ही मूव कर पाएगा 2 सेकेंड में, ठीक है। और इसकी वैल्यू ऐसे लिखते हैं तो 0.2 मीटर आती है, इसको हमने लिख दिया 20 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यही हमारा पास चैप्टर था, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस चैप्टर में 42 प्रॉब्लम्स थी, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स कर ली है, ठीक है। और हमारे पास हमारा जो चैनल है उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिसका नाम है एलिगेंट फिजिक्स, ठीक है। ठीक है, और मेरा नाम है आकाश और मैं पास आउट हूँ IIT मंडी से, ठीक है। एलिगेंट फिजिक्स ये हमारे पास चैनल का नाम है। रुको, इसके बारे में अगर आप सर्च करना हो तो कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, ठीक है। गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे जब सर्च करते हैं तो यूट्यूब पे मिल जाता है, ठीक है। आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो आप हमारे पास चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।